किशोरी रमणाचार्य वृंदावन वाले, जो कैची धाम में 1992 2 दशकों से भी ऊपर भागवत सप्ताह में कथा सुनाते, अपनी पुत्र प्राप्ति की कथा यूँ सुनाई। पुत्र प्राप्ति की आशा में एक के बाद एक 5 कन्याएं आ गई मेरे घर, परंतु पुत्र प्राप्ति का मनोरथ मृग मारीचकी बनकर रह गया। क्या करता, प्रारब्ध में तो यही था। वर्ष 1971 में कैची धाम में मेरी भागवत कथा पूरी हुई। महाप्रभु की कृपा से भरपूर दक्षिणा एवं विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हुई। महादानी का दरबार जो था, उन्हें समेटते समय एकाएक भाव उठे और मैं विवल हो गया कि इस दरबार से केवल यही सब लेकर मैं क्या करूँगा। सर्वसमर्थ महाराज जी क्या मुझे यही दान देकर विदा करेंगे? मनोरथ पूर्ति की असली दक्षिणा नहीं देंगे। सोचते ही मैंने सब सामान बांधा और उसे अलीगढ़ के विशंबर जी द्वारा उठवाकर महाराज जी की रामकुटी में जाकर महाराज जी के चरणों में रख दिया। क्या है यह सब? पूछा बाबा जी ने। मैं तो भीतर से भरा था, कुछ ना बोला, पर विशंबर जी बोले, महाराज जी यह सब इन्हें दक्षिणा में मिला है, आपको समर्पित कर रहे हैं। परंतु अंतर्यामी से क्या छिप सकता था। मेरे विवल भाव का परिणाम स्वीकार करते, जा ले जा इसे, हो गई दक्षिणा, जा होगा। विशंबर जी क्या समझते इस भाषा को। मैं कृतज्ञ हो गया। कुटी से निकलते निकलते फिर सुना मैंने, जा होगा। वर्ष 1972 में वृंदावन में मुझे आश्रम में बुलाकर शतचंडी होनी है। गोयंका धर्मशाला में तुम्हें मुख्य आचार्य बनकर सब इंतज़ाम करना होगा। मैंने आज्ञा शिरोधार्थ की और व्यवस्था के बाद चंडी अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। 2 दिन हो चुके थे। घर की भी फिक्र थी कि प्रसव काल समीप है। तीसरे दिन सूचना मिली कि पत्नी मिशन अस्पताल में भर्ती है तथा उसकी भी और आने वाली की भी जिंदगी खतरे में है। ऑपरेशन होगा, आपको दस्तखत करने हैं कागज़ों में। सुनकर दिल बैठ गया। याद आ गई अपने पिता की बात की, अनुष्ठानों में अधिक न उलझना, कार्यभार अपने सहायक को सौंपकर घर को चले आना। सोचा कम से कम महाराज जी को बता दूं कि ऐसा है और घर जा रहा हूं। सूखा मुरझाया चेहरा लेकर उनके पास पहुंचा। कुछ लोग और भी बैठे थे उनके पास। मुझे देखकर बाबा जी उनकी तरफ देख बोले, इनको देखो, घर में लल्ला हुआ है और ये रो रहे हैं। 2 बार और कहा ऐसा, और जब मेरे उथल पुथल मानस में उनकी वाणी में निहित तथ्य घुसा तो मैं आश्वस्त हुआ कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं और कि अब की लड़का हुआ है। प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया तो बोले, जाओ अब लल्ला का मुंह देखो। उछलते डगों से अस्पताल गया। बाबा जी महाराज के अमोघ आशीर्वाद का स्वरूप देखा। पुनः आकर महाराज जी से कहा, महाराज अब तो मैं असौच में हो गया हूँ, अनुष्ठान मेरा सहायक ही करेगा। तो डपट कर बोले, कैसे पंडित हो, फलां श्लोक में क्या लिखा है? याद आया कि उसमें अनुष्ठान कर्मकांड के आचार्य का वर्ण हो जाने के बाद किसी भी कारण उसे असोच नहीं होता, वर्ण इसी के लिए ही होता है। हाँ महाराज, उसमें तो ऐसा ही है। तो जाओ अनुष्ठान पूरा करो, पर भोजन यहीं आश्रम में करोगे और सोओगे भी नहीं। शाम को एक बार जाकर घर देख आना अपने लल्ला को। उसी के बाद बोल उठे, नाम क्या रखोगे लल्ला का? अजीब सा लगा मुझे उनका यह प्रश्न, जब कि 10 दिन की शुद्धि के बिना नाम रखने का कोई विचार ही नहीं आना चाहिए। कहा तो बोले, क्या होती है शुद्धि? नाम रखो। मैंने सोचा बाबा जी कह रहे हैं जिनकी कृपा से यह प्राप्ति हुई है। बोला, आप ही बता दें क्या नाम रखें? महाराज बोले, मारुति रख दो। फिर अन्य भक्तों की तरफ देख बोले, क्यों, कैसा नाम है? सभी ने एक स्वर में कहा, वाह बहुत अच्छा नाम है। और एकादश रुद्र अवतार का यह प्रसाद मारुति नंदन आज आपके सामने है। और बाबा जी ने तो 2 बार कहा था, जा होगा।
चाहूँगा। तो कुछ काल बाद मेरे घर रघुनंदन जी भी आ गए। कहाँ एक भी नहीं और कहाँ दो दो, राम राम।